जय श्री राम। मेरा नाम आप सभी को पता है, अनिल पाटिल, और अपने जीवन की कुछ पल आपसे साझा कर सकता हूँ। सर्वप्रथम तो यहाँ पर सभी अतिथिगण, मेरे से बड़े मेरे से छोटे सभी को मेरा स्वागत करता हूँ। मेरे विचार ये है कि जब तक हम लेने की इच्छा रखेंगे तब तक कामयाब नहीं है, और जिस दिन हम देना सीख जाएंगे उस दिन हमें हमारी आत्मा को अलग ही सुख मिलने लगेगा। चाहे वो हम अपने भाई को दें, चाहे बच्चों को दें, चाहे समाज को दें, चाहे राष्ट्र को दें, सभी व्यक्तियों को देना सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी देने की आदत डालना चाहिए। जैसा कि आजकल माहौल में देखा जा रहा है कि सभी बच्चे मोबाइलों में रील में लगे हुए हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि हमने अपनी ओर से ये खोला है राम नाम का बुक बैंक। इसके अंदर 30 पेज हैं और आप अपने सभी बच्चों से राम नाम इसमें लिखवाया करें। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो घर में खाली बैठते हैं, उनके लिए हमने सेवा शुरू करी है नाम जप की। ये नाम जप काउंटर है, ये भी हमारी ओर से सबको सेवा में दिया जाता है। तो हमने प्रयास करा छोटा था कि देना सीखना। और मैं आपको बताऊं, 2009 में हमने अमरनाथ यात्रा के लिए लोगों से चंदा लेकर सेवा शुरू करी थी, और उस सेवा में मेरे को आपके नोएश कैंप के ही सतीश मणि छावड़ा जी ने लगाया था। धीरे धीरे सेवा चलती रही तो लॉकडाउन आया। 2020 में हमने लंगर सेवा शुरू कर दी, छोटी सी, घर घर से खाना बना के ले जाते थे और गरीब लोगों में बांटते थे। फिर समाज का सहयोग मिला तो वो सेवा आज तक निरंतर चल रही है। उसके बाद हमने शुरू करा कि लावारिस डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार। बहुत से ऐसे घर देखे गए हैं जहां पर खाने के भी पैसे नहीं है, तो वो लोग संस्कार कहां से करेंगे। तो वो सेवा हमने शुरू करी, परमात्मा ने करवाई। उसके बाद ये तीसरी सेवा शुरू करी है राम नाम का बुक बैंक। आप ये मत सोचो कि आप पैसे वाले हो या नहीं हो, आपके पास कुछ देने के लिए है कि नहीं है। आप केवल मन में धारणा करो कि मुझे देना है। छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार एक राजा ने बहुत सारा धन इकट्ठा करा, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब इकट्ठा कर लिया। जब उसकी 80-85 साल की आयु हुई तो उसको एहसास हुआ कि वो मर जाएगा। तो उसने सोचा कि भाई मैं इतना सारा धन है, इसको क्या करूंगा। उसने ऐलान कर दिया कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं अपना सोना चांदी गरीबों में वितरण करूंगा, अपनी प्रजा में वितरण करूंगा। जिसको चाहिए वो सिस्टम से लाइन लगा के 6 से 9 के बीच में ले जाए। एक व्यक्ति सबसे पहले जाके 6 बजे खड़ा हो गया लाइन में। उसको जब पीछे वाले ने कहा कि मेरे को लेना है, तो उसने कहा आप आगे आ जाओ, मैं पीछे चला जाऊंगा। वो व्यक्ति निरंतर 5 दिन तक ऐसे ही करता रहा। अपने पीछे वाले को आगे करता, उसको सोना चांदी दिलवाता, फिर पीछे पहुंच जाता, फिर दिलवाता, फिर पीछे पहुंच जाता। तो 5 दिन बाद राजा ने देखा कि ये व्यक्ति रोज ऐसी करता है, सुबह टाइम पे आता है, 6 बजे लाइन में लगता है, वापसी चला जाता है, लेता कुछ है नहीं। उसने उसको बुलाया, कहता भाई किधर आओ। राजा बोलता है कि तो मैं तुम्हें 5 दिन से रोज देख रहा हूँ, तुम आते हो और सोना चांदी लेते नहीं हो, अब सबको आगे करते जाते हो। तो उसने बड़े प्रेम भाव से कहा कि राजा साहब देखो, आप राजा हैं, आपके पास देने के लिए शर्फियां है, सोना है, चांदी है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे पास तो अपनी बारी है देने के लिए, तो मैं सबको बारी दे रहा हूँ। उस बारी देने से ही इतनी खुशी मिली प्रजा को कि राजा और वो दोनों बराबर है कि सबने देना सीखा। तो यही विचार हम रखेंगे कि हमें देना है, लेना नहीं है। और छोटी छोटी सेवाएं समाज में बहुत होती है, जिससे हम लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं और लोगों से प्रेरणा लेकर और आगे वितरण भी कर सकते हैं। कई बार सोचता है इंसान कि मैं ही क्यों। उस मैं ही क्यों के 2 शब्द होते हैं कि मैं ही क्यों करूं और भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। अगर आपके गली में कोई गड्ढा है, आपको लग रहा है इस गड्ढे को हम भर देंगे, तो ये सोचे कि नगर पालिका करेगी या कोई और करेगा, तो ऐसा नहीं। आप उस सेवा करिए ताकि आपका खुद का बच्चा या आपका कोई भाई बहन उस गड्ढे में ना गिरे। कई बार देखते हैं सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कांच बिखर गया, आप ये ना सोचो कि भाई मुझे क्यों करना है, पब्लिक करेगी या नगर पालिका करेगी, आप खुद इसे साफ कर सकते हो। आप एक सेवा समझ के कार्य करो। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जय श्री राम।